नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगीड़। एक बार फिर से आपका चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। राजस्थान हिस्ट्री के बारे में अपन आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे, जो अपना टॉपिक चल रहे थे। पिछली वाली क्लास में आपने देखा होगा अपन ने सीकर किसान आंदोलन के बारे में सेकाउटी यानी कि सीकर से ये प्रारंभ हुआ था और अंत में ये सेकाउट में यानी कि झुंझुनू और चूरू में फैल गया था। अगर सेकाउटी की बात आती है तो सीकर के अलावा कौन कौन से जिले नाम याद रखने हैं आपको? झुंझुनू और चूरू, यानी कि इन पर भी है जो है आंदोलन फैल गया था। सीकर से तो ये प्रारंभ हुआ था और पूरे सेकाउट में ये आंदोलन फैल चुका था। ये अपन ने कल बात कर ली थी, कल की जो क्लास लगी थी अपन ने ये सारी बात करी थी। ठीक है, चलिए सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, चलिए तो अपन किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे और किसान आंदोलन में आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपका टॉपिक है सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख हत्याकांड या प्रमुख घटनाक्रम। सीकर किसान आंदोलन वहां पर खत्म नहीं हुआ था। वो सीकर किसान आंदोलन की कुछ घटनाक्रम है जो मैं आपको बता देता हूं, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सीकर आंदोलन का जो है द एंड होता है। सीकर किसान आंदोलन में जो ठाकुरों के द्वारा जो अत्याचार थे किसानों पर, वो कभी समाप्त नहीं होते। ये आजादी के टाइम समाप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो वेब या यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वो समझौता तो करवा देते हैं इनके मध्य, लेकिन जो यहाँ के ठाकुरों के द्वारा जो अत्याचार हो रहे थे किसानों पर, ये कभी भी समाप्त नहीं होते। इनके द्वारा कभी भी क्षमा याचना नहीं भेजी गई। तो ये जो ठाकुरों के द्वारा जो किसान के प्रति जो शोषण अत्याचार हो रहा था वो समाप्त होता है जब देश आजाद हो जाता है, यानी कि 1946 और 47 के बीच में ये आंदोलन खत्म होते हैं। ऐसे चलते रहते हैं ये आंदोलन। ठीक है, तो अपन सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख हत्याकांड के बारे में या प्रमुख घटनाक्रम के बारे में अपने यहां पर से आपसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्टली अपन बात करेंगे, डायरेक्टली उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। स्टोरी होगी तो स्टोरी भी बताएंगे और इनकी डेट आपको याद रखनी है, जिनकी डेट आपको दी गई है। ठीक है, तो अपन ने पिछली वाली क्लास में रिकॉल कर लेते, एक बार पिछली वाली क्लास में बात कर लेते। कुदरनाथ नामक क्या नाम था? कुदरनाथ सॉरी कुदरनाथ नहीं, कुदरथाल। क्या नाम था? कुदरथाल या कदरथाल, एक ही बात है। कदरथाल बोलो या कुदरथाल नामक घटना बता दी थी मैंने आपको, जिसमें किशोरी देवी हरलाल की पत्नी थी एक किशोरी देवी। तो किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 किसाने 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था इस सभा में। कौन से? कुदरथाल की जो सभा आयोजित हुई थी, कब हुई थी? 1 अप्रैल को और 1934 को। कब आयोजित हुई थी? 1 अप्रैल 1934 को ये आयोजित हुई थी, कुदरथाल नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें किशोरी देवी द्वारा इस सभा का आयोजन किया गया था और उसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ये अपन ने खत्म कर दिया था यहां पर मैटर। ठीक है, इसके बाद की अब क्या होता है, इसके बाद जो घटना होती है, जो हत्याकांड होते हैं, उसके बारे में सुन लेते हैं। किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब देखिए, अब एक बात आती है, अपन यहां पर बात करते हैं जय सिंह पूरा हत्याकांड। कौन से हत्याकांड की बात कर रहे हैं अपन? जय सिंह पूरा हत्याकांड। ठीक है, देखिए अब देखो अब क्या होती है घटना, जय सिंहपुरा में हो जाती है। सीकर में पड़ता है ये स्थान जय सिंहपुरा। तो अगर बात करें सीकर में स्थान पड़ता है ये, यानी शेखावटी का स्थान रहता है जय सिंहपुरा। अब बात आगे बढ़ती जा रही है, किसान आंदोलन करते जा रहे हैं। अब कहां पर घटना होगी? जय सिंहपुरा। तो जय सिंहपुरा हत्याकांड में अपन बात करते हैं, कब होती है हत्याकांड? कब हुआ था? 21 जून 1934 को। 21 जून 1934 को ये हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 1934 को यह हत्याकांड हुआ था। अब एक चीज यहां पर देखना कि किसके द्वारा यह हत्याकांड किया गया था, यानी कि हत्याकांड होता है किसी के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है और किसानों के प्रति जो अत्याचार होते हैं वो हत्याकांड किया जाता है। ठीक है, तो दूंदलोद नामक स्थान है। कौन? दूंदलोद। बहुत टेढ़ा मेढ़ा नाम है, याद रह जाएगा। नामक स्थान कहां पर पड़ता है? ये ढूंढलोन, ये पड़ता है झुंझुनू में। कहां पर पड़ता है? झुंझुनू में ये स्थान पड़ता है। यहां के ठाकुर थे, ढूंढलोन के ठाकुर थे ईश्वरी सिंह। ये भाई थे हरनाथ सिंह के। यहाँ के जो ठाकुर थे हरनाथ सिंह,
उनके भाई थे ये। देखो पूरी कहानी सुनना। जय सिंहपुरा हत्याकांड की अपन बात कर रहे हैं। कब हुआ था ये? 21 जून 1934 को। ढूंढलो नामक स्थान पड़ता है झुंझुनू में। यहाँ के ठाकुर थे हरनाथ सिंह। हरनाथ सिंह के भाई थे ईश्वरी सिंह, ये भी ठाकुर ही थे। तो ये ईश्वरी सिंह के द्वारा हत्याकांड किया गया था। क्या हुआ था कि जय सिंहपुरा नामक स्थान पर, जय सिंहपुरा नामक गांव में कुछ किसान, देखो सुनना क्या होता है कि जय सिंहपुरा नामक स्थान रहता है, एक गांव रहता है ये। यहाँ पर खेतों पे कुछ किसान जो है खेत जोत रहे थे, यानी कि खेतों पर कार्य कर रहे थे। तो खेतों पर कार्य कर रहे थे, तो इतने में कौन आ जाता है? ईश्वरी सिंह आ जाता है और इनके कुछ साथी आ जाते हैं। ईश्वरी सिंह आ जाते हैं और कुछ साथी आ जाते हैं, और डायरेक्ट आते ही वो किसी बात पर जय सिंहपुरा गांव में जो जो खेत जोत रहे थे, यानी कि जो किसान खेतों पर कार्य कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज कर देते हैं। तो लाठीचार्ज करते हैं, जय सिंहपुरा कांड इसीलिए होता है ये कब की बात होती है? 21 जून 1934 की बात होती है। ढूंढलो नामक स्थान के, यानी कि झुंझुनू में पड़ता है। यहाँ के ठाकुर रहते हैं ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह द्वारा क्या किया जाता है? ये साथी यानी कि झुंड बनाकर आते हैं। किसके नेतृत्व में? ईश्वरी सिंह के नेतृत्व में। ये हरनाथ सिंह के भाई होते हैं। तो ये आ जाते हैं और आते ही किसानों पर क्या कर देते हैं? लाठीचार्ज कर देते हैं। इससे कुछ किसान घायल हो जाते हैं। कुछ किसान घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जयसिंहपुरा गांव के कुछ किसान घायल हो जाते हैं लाठीचार्ज से। किससे? लाठीचार्ज से। बंदूकें लेके सबके आते हैं ये। तो कुछ किसान घायल हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। कुछ किसान घायल हो जाते हैं और कुछ किसान, इनकी संख्या नहीं आती यहां पर, शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। यानी कि यहां पर कुछ किसानों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ईश्वरी सिंह मतलब बंदूकें लेके, लाठी और लेके, मतलब बहुत सारे साथी वगैरह, और ईश्वरी सिंह चलदल लेते आ जाते हैं यहाँ पर, जय सिंह गांव में आ जाते हैं। और यहाँ पर किसान जो है खेत जोत रहे थे, तो डायरेक्ट उन पर ऑर्डर दे देते हैं कि इनको लाठीचार्ज कर दो, गोली से मार दो। तो वहां पर बहुत सारे जो कुछ किसान रहते हैं, और बहुत सारे किसान रहते हैं आसपास खेतों में, सभी किसान एकत्रित थे, सभी कार्य कर रहे थे अपने। तो ये क्या करते हैं? लाठीचार्ज करवा देते हैं और गोलियां चलवा देते हैं। तो इससे क्या है? कुछ किसान तो शहीद हो जाते हैं और कुछ किसान घायल हो जाते हैं। इनकी संख्या नहीं आती यहाँ पर, तो आपको संख्या रखने की जरूरत याद नहीं है। ठीक है? जय सिंहपुरा हत्याकांड ये इतना सा हत्याकांड है जो आपको याद रखना है। इसमें सबसे अच्छी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जय सिंह हत्याकांड कब हुआ था? 21 जून 1934 की बात रहती है। सीकर किसान आंदोलन से ये। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि जय सिंहपुरा हत्याकांड कहाँ से संबंधित है, तो सीकर शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित रखता है। यहाँ के ठाकुर द्वारा, किसके द्वारा ये हत्याकांड करवाया गया था? तो ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है? इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्या निर्णय निकलता है ये आगे बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये जय सिंहपुरा हत्याकांड हो जाता है यहां पर। ठीक है? अब क्या होगा? कब हुआ था? 21 जून 1934 को। अब इसका परिणाम क्या होता है? इस हत्याकांड का परिणाम परिणाम ये होता है कि ईश्वरी सिंह प्लस इसके जो कुछ साथी इसका साथ दे रहे थे, साथी, इनको 1.5 वर्ष की कारावास हो जाती है। 1.5 वर्ष का कारावास होता है। इन पर मुकदमा चलता है। परिणाम ये होता है कि ये लाठीचार्ज करने के बाद यहाँ पर मतलब हत्याकांड हो जाता है। उसके बाद ईश्वर सिंह और साथी प्रशासनिक द्वारा, ये यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ईश्वर सिंह साथी पर क्या चलता है? मुकदमा चला। क्या चला? मुकदमा चला। और मुकदमा चलने के बाद इनको कितने वर्ष की सजा हो जाती है? 1.5 वर्ष की सजा हो जाती है। यानी कि इनको कितने वर्ष की सजा हो जाती है? 1.5 वर्ष की सजा हो जाती है। अब यहाँ पर मेन फैक्ट आपको एक चीज ध्यान रखनी, जो सुनिए। ईश्वरी सिंह प्लस साथी, ईश्वरी सिंह क्या था? ठाकुर था, राजकुमार था। क्या था? ठाकुर या राजकुमार कह सकते हो आप, राजकुमार था। अब ये ठाकुर राजकुमार था, तो प्रथम रियासत थी जयपुर। जयपुर प्रथम रियासत थी। जयपुर का प्रथम मामला समझो आप, प्रथम मामला जिसमें किसी राजकुमार को
सजा हुई हो, क्या हुई हो, सजा हुई हो। तो वो कौन था, ईश्वरी सिंह था। क्या नाम आता है, ईश्वरी सिंह आता है। और यहाँ कहाँ की घटना है ये, शेखावटी किसान आंदोलन की ये घटना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बताऊंगा। तो यहां तक सभी को समझ में आया। जय सिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को होता है। ठाकुर ईश्वरी सिंह के द्वारा यह हत्याकांड करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जय सिंहपुरा जो गांव है वहां पर कुछ किसान खेत जोत रहे थे, खेत पर कार्य कर रहे थे। तो एकदम से ये साथी और ईश्वरी सिंह वहां पहुंच जाते और इनके द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता है किसानों पर। किसानों पर अत्याचार किया जाता है, जिससे कुछ किसान यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और ये क्या कहलाता है, जय सिंहपुरा हत्याकांड कहलाता है। और ये कहाँ की बात रहती है, सीकर शेखावटी किसान आंदोलन की बात होती है, ठीक है। तो ये पूरा मैटर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की घटना हो रही थी सीकर में या शेखावटी किसान आंदोलन में। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ठाकुर और किसानों के बीच जो लड़ाई चल रही थी ना, वो शेखावटी किसान आंदोलन में चलती है। अब क्या होता है कि एक कैप्टन आते हैं, कैप्टन वेब। आपको नाम सुना होगा कैप्टन वेब का, कैप्टन वेब, WT वेब। क्या नाम है, WT वेब। ये क्या आते हैं, सीकर आते हैं। कहाँ आते हैं, सीकर आते हैं। ये इनका प्रमोशन हो जाता है, सीकर आते हैं। सीकर आते हैं और सीकर में क्या करवाते हैं, समझौता करवाते हैं। ये समझौता हुआ किसके बीच, ठाकुर यानी कि जागीर द्वारा, जागीरदार तथा किसानों के मध्य। कहां हुआ, क्या हुआ, देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। कैप्टन वेब कहाँ आते हैं, सीकर आते हैं। अभी नाम आएगा इनका, कैप्टन वेब का भी नाम आएगा जब आगे और हत्याकांड के बारे में और घटनाक्रम के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो वहां पर और नाम आएगा। कैप्टन वेब कहाँ आते हैं, सीकर आते हैं। और ये समझौता करवाते हैं। इतनी सारी चीजें हो रही थी यहाँ पर, किसान आंदोलन कर रहे थे, खत्म नहीं हो रहा था, किसान और ठाकुरों के बीच लड़ाइयां चल रही थी। तो ये कैप्टन वेब सीकर आ जाते हैं और ये समझौता करवाते हैं कि चलो अभी तो वेब खत्म करो इस मामले को। यानी कि जो कर लगान वगैरह वो जो वसूली की जा रही थी ठाकुरों द्वारा किसानों से, वो कर वसूली खत्म कर देते हैं। कौन करवाते हैं, ये कैप्टन वेब करवाते हैं। और ये समझौता कब हुआ था, 23 अगस्त 1934 को। कब होता है, 1934 को, 23 अगस्त 1934 को भी समझौता होता है। लेकिन इस समझौते में कोई मतलब नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ठाकुरों द्वारा अत्याचार, ठाकुरों द्वारा अत्याचार जारी थे। यानी कि जैसे हत्याकांड, जैसे घटना हो रही थी वो जारी थे, वो खत्म नहीं हुए थे। कर वसूली या लगान, लाल लगान जो भी आप दे रहे थे ये किसान, वो सब तो कम कर दिया गया, लेकिन इनके एक तरह से बंदोबस्त कर दिया गया। एक जो नया रूल लेके आए थे वो तो शुरू हो गया, लेकिन जो ठाकुर द्वारा जो अपमान, जो शोषण, जो अत्याचार हो रहे थे वो खत्म नहीं हुए। तो इसलिए इस जांच का या फिर इस समझौते का कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए शेखावटी किसान आंदोलन 1934 में खत्म नहीं होता, एक तरह से क्या होता है, अभी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। मिटा दें, चलिए अब और हत्याकांड या और घटना के बारे में जानते हैं। आज की क्लास में ओनली अपन हत्याकांड और कुछ घटनाओं के बारे में, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहे थे उनकी कुछ घटनाएं देखने को मिलती है अपने इतिहास में, तो उन घटना के बारे में अपन जानेंगे। और इसी में सीकर किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, खूड़ी गांव की घटना। अब बात करते हैं अपन खूड़ी गांव की घटना। कौन सा गांव है, खूड़ी गांव। कहां पर पड़ता है ये, सीकर में। खूड़ी गांव की घटना, कौन सी घटना है, खूड़ी गांव की घटना। 27 मार्च 1935 को होती है, 27 मार्च 1935। लेकिन मैं आपसे डेट के लिए कभी नहीं कहूंगा कि इसकी डेट आप याद रखोगे।
मार्च 1935 आप याद रखें, क्योंकि कहीं बुक्स में आपको 25 मार्च भी नजर आएगा। तो 27 और 25 दोनों में से एक अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप राइट मान लेना, ठीक है। 27 मार्च 1935 को ये घटना होती है। क्या होता है, खूड़ी गांव की घटना होती है। होता क्या है कि खूड़ी गांव के किसानों की किसी किसान की शादी थी। क्या होता है, घटना सुन लेना पहले। घटना क्या थी इसको सुन लेना पहले। खूड़ी गांव की मैं बोल रहा हूं, आप आराम से सुनिए मजे के साथ। सभी को क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से आप सभी बताएंगे क्लास कैसी लग रही है। सभी बताएंगे क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से बताइए। आप वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और लाइक करके शेयर कर दिया करें ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, जहां पर भी आप शेयर करते हो वहां शेयर कर दिया करें, ठीक है। फेसबुक पेज पर जहां पर भी आप। तो खूड़ी गांव की घटना है, कहां पर है ये, सीकर में पड़ता है। खूड़ी गांव की घटना क्या होती है कि एक किसान रहते हैं, किसान की किसी किसान की शादी होती रहती है। शादी के लिए बारात जाती है, बारात गई भाई साहब, बारात चल गई। अब बारात जाने के लिए अब भाई साहब लड़की के घर पे तो पहुंच गए, अब तोरण मारने का टाइम आ गया। तो तोरण मारने का टाइम आ गया तो वहां के जो ठाकुर थे, खूड़ी गांव के ठाकुर, उन्होंने कुछ साथी, उनके कुछ साथी वहां पर आ गए उस बारात में और किसानों को परेशान करने लग गए। और घोड़ी पर जो किसान जो दूल्हा बैठ कर आया था, वो दूल्हे को तो उतार देते कि तू तो नीचे उतर। और वहां के जो साथी परेशान कर रहे थे, वो साथी उस घोड़ी पर चढ़ जाते हैं और तोरण नहीं मारने देते हैं। क्या नहीं मारने देते, तोरण नहीं मारने देते। तो कुछ किसान एकत्रित हो जाते हैं और वहां के ठाकुर के पास जाते हैं कि हमारे साथ ऐसे अत्याचार कर रहे हैं ये, तो आप इन लोगों को समझाइए ना कि ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, हमने क्या किया, किसी का क्या बिगाड़ा। तो वहां के ठाकुर एक्शन लेने के बजाय और वहां के जो किसान रह रहे थे, तो किसानों के साथ अत्याचार करवा देते हैं। यानी कि उन किसानों को परेशान किया जाता है ठाकुरों द्वारा। समझ में आया। यानी कि एक किसानों की शादी होती रहती है, किसानों की बारात जाती है लड़की वाले के यहाँ पे। तो एक किसान दूल्हा था, वो किसान दूल्हा क्या है, तोरण मारने के लिए जाता है। तोरण मारने से पहले ही वहां पर कुछ साथी आ जाते हैं और उनको परेशान करने लग जाते हैं। परेशान करने से पहले उस दूल्हे को तो उतार देते हैं घोड़ी से और वो साथी बैठ जाते हैं और उनको तोरण नहीं मारने देते। तो इसे किसान कहां पर जाएंगे, शिकायत लेके ठाकुर के पास जाएंगे। तो ठाकुर को एक्शन लेना चाहिए ना कि ये हाँ इनको एक्शन लेते हैं, ऐसे कैसे परेशान कर सकते हैं आपको, हमारे गांव का मामला है। तो एक्शन लेते हैं, परेशान तो नहीं करते, मतलब वहां के ठाकुर जो है एक्शन तो नहीं लेते और क्या करते हैं, उल्टा उन किसानों को पर ही अत्याचार करते हैं, उन किसानों के साथ ही शोषण किया जाता है। तो किसान क्या करेंगे, अब किसान क्या करेंगे, अब धरना देंगे। अब किसान धरना दे रहे थे, इससे एक आदमी रहता है, एक किसान रहता है वहां का, जिसका नाम रहता है रत्ना चौधरी। क्या नाम रहता है, रत्ना चौधरी। क्या नाम रहता है, रत्ना चौधरी। यानी कि जब वो किसान ठाकुरों के पास गए तो ठाकुरों ने और ज्यादा अत्याचार किए। तो एक रत्ना चौधरी नामक का किसान रहता है, उस बारात में आया हुआ था, ये बार बार उधर आना जाना हो रहा था, ठाकुर से वहां, बारात से वहां, ठाकुर से वहां। तो ये जा रहा था, तो बीच रास्ते में जा रहा था, तो रत्ना चौधरी का गर्दन काट देते हैं। रत्ना चौधरी का क्या काट देते हैं, गर्दन काट देते हैं। वहां के जो साथी परेशान कर रहे थे, ठाकुर के जो दोस्त लोग थे वो परेशान कर रहे थे, वो रत्ना चौधरी का गला काट देते। और ये बात गला काट देंगे तो अब कौन जाएगा, अब कैप्टन वेब के पास जाएंगे। तो कैप्टन वेब भी क्या करते हैं, यहां पर लाठीचार्ज करवा देते हैं। और क्या करवा देते हैं, लाठीचार्ज करवा देते हैं, जिसमें 4 आदमी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 4 किसानों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसानों की मृत्यु। और लगभग 100 किसान शहीद हो जाते हैं। लगभग 100 शहीद किसान क्या हो जाते हैं, सॉरी, घायल हो जाते हैं। 100 तो क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। जबकि किसानों की कितने किसान शहीद होते हैं, कितने किसान, 4 किसानों की मृत्यु, यानी कि 4 व्यक्तियों की तो मृत्यु हो जाती है और 100 किसान, लगभग 100 व्यक्ति क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और ये लाठी चार्ज कौन करवाते हैं, लाठी चार्ज में, किसमें, लाठी चार्ज में। और लाठी चार्ज किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, कैप्टन वेब के द्वारा। तो कैप्टन वेब, ध्यान रखना आप, कैप्टन वेब के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। रत्ना चौधरी का गला कट जाता है। गला कटने वाला व्यक्ति कौन था, रत्ना चौधरी, ठीक है। उसके बाद 4 किसानों की और ज्यादा मृत्यु हो जाती है। पूरा समझ में आया घटना का, खूड़ी गांव सीकर की घटना इस तरह की घटना होती है। एक बार फिर से बोलूं, क्या होता है खूड़ी गांव घटना, फिर से बताना है जरूरी, सभी को बताओ एक बार फिर से, सभी को समझ में आया कि नहीं आया। जो दूल्हा रहता है, किसान दूल्हा, उसको तोरण मारने नहीं दिया जाता। वहां के साथी परेशान करते, घोड़े पर चढ़ जाते, घोड़े पर नहीं बैठते, यानी कि पूरी बारात को परेशान कर देते। तो किसान भाई लोग कहाँ जाएंगे, ठाकुर के पास जाएंगे, शिकायत लेने तो जाएंगे ना, शिकायत तो बताएंगे ना अपने आप को कि हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं आपके लोग। तो ठाकुर ने एक्शन तो नहीं लिया, उल्टा किसानों को साथ अत्याचार किया, किसानों को परेशान किया। तो बार बार जब वो ठाकुर किसान बारात से ठाकुर के पास, ठाकुर किसान के पास ये आना जाना हो रहा
में लड़ाई हो जाती है, रत्ना चौधरी का क्या कर देते हैं, गला काट देते हैं। तो इतने में किसान धरना दे देते हैं, वहीं पर आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। कहां पर, कुड़ी गांव सीकर में। तो ये बात किसको पता चलेगी, कैप्टन वेब को पता चलेगी। तो कैप्टन वेब उल्टा और लाठीचार्ज करवा देते हैं। तो कैप्टन वेब लाठीचार्ज करवाते हैं, इसमें 4 किसानों की यानी कि 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 100 लोग वहां पर क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ये होती है कुड़ी गांव की घटना। ठीक है, ये हत्याकांड होता है कुड़ी गांव का। तो ये आपसे कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि किसका गला कटा था, रत्ना चौधरी का। ये कुछ नाम होते हैं और जानना भी जरूरी है आपको कि इस तरह की घटना हुई थी, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं। अब नेक्स्ट घटनाक्रम की बात करते हैं अपन। तो ये घटनाक्रम जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहां से क्वेश्चन, आप इनको हल्के में ना लें। सभी को समझ में आ रहा है घटनाक्रम, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए मुझे। अब बात करते हैं कूदन हत्याकांड की। कूदन, कूद गया हत्याकांड में, कूदन हत्याकांड। ये भी कहां का हत्याकांड है, अपन बात ही किसकी कर रहे हैं, सीकर की बात कर रहे हैं। तो ये भी कहां का है, सीकर का। सीकर का कब होता है ये, 26 मई 1935 को, 1935 को। कब होता है, 26 मई 1935 को। होता क्या है, कूदन गांव। आपको नाम बताया मैंने, कैप्टन वेब। कैप्टन वेब, ये कैप्टन थे कहां के, सीकर के। ठीक है, इनका प्रमोशन सीकर में हो जाता है। तो कैप्टन वेब द्वारा प्रशासनिक प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो रहा था, नियंत्रण नहीं हुआ। अब कैसे नहीं हुआ ये भी आपको पता है। अभी मैंने आपको कहां की घटना बताई, खूड़ी गांव की घटना बताई। तो वहां पर कैप्टन वेब ने क्या किया, कैसा एक्शन लिया कैप्टन वेब ने। आपको अजीब सा नहीं लग रहा कि गलती किसकी थी, वहां के ठाकुरों की। फिर भी ठाकुरों का पक्ष ले रहे हैं कैप्टन वेब, यानी कि कैप्टन वेब से जो वहां की सैनिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल भी नहीं संभल रही थी। क्या क्या नहीं हो रहा था उनसे, वहां के जो प्रशासनिक पद थे यानी कि प्रशासनिक जो मामले थे वो नहीं संभल रहे थे कैप्टन वेब से, जबकि कैप्टन वेब के पास थी ये सारा पावर। फिर भी इनसे प्रशासनिक नियंत्रण नहीं संभल रहा था। तो इससे क्या करेंगे, कैप्टन वेब बौखला जाएगा। क्या करेंगे, पागल हो गया, लिख देता हूं, पागल हो गया। कैप्टन वेब क्या हो गया, पागल हो गया। ठीक है, क्या किया, बौखला गया, यानी कि पागल हो गया एक तरह से। ये कैप्टन वेब द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हुआ। आपको पता होगा जो पहले वाला जो खूड़ी गांव का जो हत्याकांड हुआ था, खूड़ी गांव में जो घटना हुई थी, उससे कैप्टन वेब के आप देख रहे हो किस तरह से इसने सैनिक व्यवस्था संभाली, कैसे प्रशासनिक पदों को संभाला। ये यहाँ पर कैप्टन था सीकर में, लेकिन इससे प्रशासनिक नियंत्रण नहीं संभल रहा था, ना खुश थे सभी, कुछ मजा नहीं आ रहा था इसको, इसलिए ये पागल हो गया, बौखला गया। क्या हो गया, बौखला गया। अब ये पागल हो गया, दिमाग खिसक गया इसका, बौखला गया। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कूदन गांव में, कहां पर, कूदन गांव में, कूदन गांव में यहां पर लाठीचार्ज करवाएगा, लूटपाट मचाएगा। लूटपाट की, किसने की, कैप्टन वेब द्वारा। कैप्टन वेब द्वारा क्या की, लूटपाट की, भयंकर लूटपाट की, यानी कि भयंकर लूटपाट की तथा लाठीचार्ज करवाई। लाठीचार्ज, लाठीचार्ज करवाई, यानी कि कुल मिला के परेशान किया कूदड़ गांव के किसानों को, वहां की जनता को परेशान किया। किसने, कैप्टन वेब द्वारा। प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो रहा था तो इसका दिमाग खिसक गया, यानी कि अव्यवस्था फैल रही थी। तो जितनी अव्यवस्था, आपको पता होगा जितनी अव्यवस्था फैलती है, जितनी आपके सामने मतलब एक परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो आपका दिमाग, सामने वाला जो बड़ा पोजीशन पे जो व्यक्ति रहता है, बड़े पोजीशन पे, वो दिमाग काम नहीं करता। तो इसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो ये भी क्या करेगा, दिमाग काम नहीं करा तो ऐसी चीजें करने लग जाएगा। तो इसने लूटपाट मचा दी, ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाले तो वहां के लोग लूटपाट मचाने लगे, लाठीचार्ज करने लगे। और इस लूटपाट लाठीचार्ज में कितने लोगों की, 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 3 व्यक्तियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब ये 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, कब की घटना है, 26 मई 1935 की। तो 26 मई 1935 में इसका विरोध हुआ और यहां पर सीकर दिवस मनाया जाता है। 26 मई को सीकर दिवस मनाया गया।
कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कूदन हत्याकांड कब हुआ था? 26 मई 1935 को। सीकर दिवस कहां से संबंधित है? शेखावटी सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। कैप्टन वेब द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो रहे थे, यानी कि ये बोखला गया था, इसीलिए ये कूदन गांव में जो हत्याकांड हुआ इस कारण हुआ। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 3 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? देखो, आज की क्लास में अपन ने इंपोर्टेंट फैक्ट की बात की है। जितने आपके हत्याकांड हुए, कुछ घटनाएं हुई जो अपन राजस्थान या हिस्ट्री में रिलेटेड रखती है, वहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो अपने पूछे जाते हैं। कोई नहीं बताता, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में, ताकि आप ये नहीं बोल दो, क्योंकि अपन पूरा राजस्थान हिस्ट्री को लेके चलेंगे। पूरा राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन और एक एक चीज को जानेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं अब क्या होता है सीकर में। ठीक है, ठीक है, मिटा दूं? चलिए, तो ये होती है कूदन हत्याकांड की बात और पहले वाले हत्याकांड की बात। ठीक है, अब देखो ये सीकर में सारा मैटर कहां पर चल रहा है? सीकर में चल रहा है। कहां पर चल रहा है ये सारा मैटर? सीकर का। अब देखो, अब क्या होता है, जो सीकर के जाट किस समिति है, सीकर जाट समिति, मैंने पहले भी बात की थी। सीकर जाट समिति, कौन सी समिति? सीकर जाट समिति। अब ये अनुरोध करती है, किससे अनुरोध करेगी? इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे हत्याकांड होते जा रहे हैं, किसान परेशान होते जा रहे हैं, ठाकुरों के द्वारा अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ के कैप्टन भी इनके साथ अत्याचार करते जा रहे हैं, लूटपाट बढ़ती जा रही है, वे यानी कि कर वगैरह वसूली वगैरह खूब मजे से वसूली की जा रही है, लगान बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो ये अनुरोध करेंगे, सीकर जाट समिति में जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे यहाँ के बड़े लोग, अनुरोध करते हैं किससे? भारत सरकार से। किससे करेंगे अनुरोध? भारत सरकार से। और भारत सरकार इनका फैसला करती है और भारत सरकार ऑर्डर निकालती है, एक समझौता करती है। कौन समझौता करेगी? भारत सरकार। समझौता किया, किसने किया? समझौता किया, भारत सरकार द्वारा समझौता करवाते हैं। और किस किस के मध्य? यानी कि ठाकुरों के मध्य, यानी कि ठाकुर को जमींदार, जमींदार तथा किसानों के मध्य। किस किस के मध्य समझौता करवाया? किसान और जमींदार के मध्य, यानी कि जमींदार के जो जमींदार थे और ठिकानेदार के ठाकुर थे, एक ही बात है ये। तो इनके मध्य क्या होता है? समझौता होता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और समझौते में ये कहा जाता है कि आपके लिए जो नीतियां आएगी वो नई नीतियां प्रकार से एक नई नीति अपन लाएंगे, और जो बंदोबस्त कर होंगे वो उनके तरीके बदलेंगे, आपको हर तरह से खुश रखा जाएगा। और ऐसा भी बोला कि जो 4 लाख से अधिक के कर हैं, लगान, 4 लाख से अधिक के लगान है, जो बकाया लगान, वो भी सब क्या किए जाते हैं? माफ किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? माफ किए जाते हैं। किनके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। तो इस तरह से यहां पर सीकर जाट समिति के द्वारा एक प्रयास था, अच्छा प्रयास था। तो ये सीकर में जो पूर्णतः हत्याकांड, ये जो घटनाएं हैं और इस तरह से जो आंदोलन बढ़ता जा रहा था, ये पूर्णतः खत्म हो जाता है। लेकिन ये बात कब आती है? कब आती है? 1939 की। ये बात कब की रहती है? लगभग 1939 की। ठीक है, लेकिन पूर्णतः जो ये हत्याकांड और वगैरह जो ये सारी चीजें, यानी कि पूर्ण रूप से जो सीकर के किसान खुशहाली आई थी, वो लगभग 1946 में आई थी। कब आई थी? 1946 में आई थी। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। एक मोटी सी बात बतानी है, उसको बता के अपन मैटर को खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बात कब की है? सीकर जाट समिति अनुरोध करते हैं भारत सरकार से। समझ में आया सभी को? यहां तक सारी चीजें, मोटी मोटी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझौता हुआ था, समझौता किया जाता है, जागीरदार और किसानों के मध्य बैठक किए जाते हैं, मीटिंग बिठाते हैं, और इनमें बोला जाता है कि जो लगान दे रहे थे 4 लाख से, जो बाकी बकाया लगान थे, वो सब यानी कि ऋण माफ कर दिया जाता है। कुल मिला के बात इतनी सी, जैसे बैंक वाले किसानों के ऋण माफ करते हैं ना, कि गवर्नमेंट करती 50,000 के ऊपर वाले के ऋण माफ किए जाते हैं, 4 लाख से ऊपर वालों के ऋण माफ किए जाते हैं। ये सारी चीजें आप सुनते होंगे पेपरों में, न्यूज़पेपर में। उसी तरह से यहाँ पर बात होती है, वो 4 लाख की बात होती है। ठीक है, अब नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना आप, जो आपसे पूछे, आपसे पूछ ले कि जकात आंदोलन कहां से संबंधित है? जकात आंदोलन,
कौन सा आंदोलन? जकात आंदोलन। तो ये कहां से संबंधित है? सीकर से, सेकाउटी से, सेकाउटी से संबंधित है। कहां पर चला था ये? सेकाउटी में चला था। किसके द्वारा चलाया गया था ये? तो ये चलाया गया था नरोत्तम, बताइए जल्दी से, नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा, नरोत्तम लाल जोशी द्वारा। कब चलाया गया था ये? 1939 में। कब चलाया गया था? 1939 में चलाया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, छोटी मोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोटी बात होती है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछा भी गया होगा। बड़ा नाम है जकात आंदोलन। कहां से संबंधित है? सीकर सेकाउटी किसान आंदोलन से संबंधित है। किसके द्वारा चलाया गया था? नरोत्तम लाल जोशी। सुना होगा आपने नरोत्तम लाल जोशी का नाम, पॉलिटिशियन में सुना होगा। कौन थे ये? प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। इनके द्वारा ये चलाया जाता है जकात आंदोलन। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? सभी को क्लियर है कि नहीं है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये होती है फाइनली किसान आंदोलन की बात, जिसमें अपन सेकाउटी और सीकर के किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। अब लास्ट इंपोर्टेंट रह जाता है मारवाड़ का किसान आंदोलन, यानी कि मारवाड़ में भी किसान आंदोलन चले थे, वो अब बात रह जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मारवाड़ के किसान आंदोलन की बात करेंगे। इसके बाद पूर्ण रूप से जो किसान आंदोलन के बारे में, जो हत्याकांड भी हो गए, देखो मैं सोच रहा था कि ये जो हत्याकांड होते हैं ये बाद में पढ़ाएं, लेकिन मैंने फिर दिमाग बाद में लगाया कि अपन साथ के साथ चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सीकर के साथ हत्याकांड आए तो सीकर के साथ अपन ने पढ़ा दी, अभी मारवाड़ के कुछ हत्याकांड आएंगे तो मारवाड़ के साथ पढ़ा देंगे, और जो पहले हत्याकांड हुए थे, जो पहले आंदोलन में हुए थे, वो मैंने आपको वहीं पर बता दिए थे। तो इस तरह से पूरा मैटर आ गया। मैंने कल की क्लास में आपसे बोला था कि हत्याकांड को एक साथ पढ़ लेंगे, अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन ने साथ के साथ पढ़ लिया। ठीक है, तो प्लीज लाइक, अगर वीडियो को आप ज्यादा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ग्रुप में भेजिए। प्लीज लाइक करते रहिए, ऐसे ही ऑनलाइन बने रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।